भगवान के स्थानों में कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, उसमें आपका पुण्य होता है। आप गए हनुमान जी से, बोले हनुमान जी महाराज मेरा एक काम हो जाए, वो काम होना पहले से निश्चित है क्योंकि आपका पुण्य है। और आपने हनुमान जी से कहा, संयोग बैठ गया, काम हो गया, तो आपको लगा हनुमान जी ने हमारा काम कर दिया। तो हनुमान जी को सबसे पूरे विश्व से दुश्मनी है क्या, जो आपका काम कर देंगे और दूसरों का काम नहीं करेंगे। संयोग बैठता है हमारे पुण्यों का। अब हम फिर दोबारा गए किसी देवी देवता के पास और याचना की कि हमारा काम पूरा हो जाए, लेकिन हमारा पुण्य योग नहीं बना तो काम नहीं पूरा होगा। तो लगेगा इस देवता में कमी है शक्ति की, इसलिए हमारी कामना पूर्ति नहीं करता। तो ये रहस्य समझ लीजिए, कामना की पूर्ति देवता से नहीं होती, कामना की पूर्ति आपके पुण्य से होती है। जो पूर्व का पुण्य होता है उसी के संयोग से होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। चाहे जहां आप मांगो जा करके, कामना की पूर्ति नहीं होगी जब तक आपका भजन नहीं होगा, आपका पुण्य नहीं होगा, आपका व्रत संयम तीर्थयाटन ये पुण्य संयोग नहीं होगा, तब तक आपकी कामना की पूर्ति नहीं होगी। नहीं मांग के देख लो, सब मंगता ही है संसार, मांग ही रहा है भगवान से, कहां पूर्ति होती उसी की है जिसका पुण्य संयोग कर गया। पूर्व का पुण्य फलीभूत हुआ और हे बिहारी जी आज हमारी कामना पूरी, तो वो कर दे। नहीं तो बिहारी जी के लिए सब समान है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आपसे बिहारी जी आपकी कामना की पूर्ति कर दे तो दूसरों से क्या वो द्वेष करते हैं क्या, सबसे प्यार करते हैं। कामना की पूर्ति उसी की होती है जिसका पुण्य बल होता है, तप बल होता है, व्रत नियम संयम उपवास तीर्थयाटन ये सब होता है, तब कामना की पूर्ति होती है। लोग चाहते हैं, भगवान को प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें 11,000 का भोग लगा देंगे, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, तुम्हारे 11,000 के भूखे हैं। नहीं, गलत भावना में मत रहना। भगवान है वो तुम्हारे नौकर नहीं है कि 11,000 देकर काम करवा लोगे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से आर्त भाव से पुकारो, वो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति जरूर कर देंगे जब आपका पुण्य होगा, आपका भजन होगा तब। नहीं तो भगवान की पूरी सृष्टि है, किसी से भेद नहीं रखते भगवान, सब पर बराबर दया है।